गुड आफ्टरनून बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग हाफ ईयरली सिलेबस के अनुसार ये लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 9। तो कल के वीडियो में हम लोग चैप्टर 8 कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम लोग नमक की मिठास चैप्टर के बारे में रिवीजन करेंगे। तो इस चैप्टर नमक की मिठास, लोक कथा नमक की मिठास ऐसी ही एक कथा है जिसमें कथाकार ने सोच समझकर निर्णय लेने और घमंड नहीं करने तथा किसी भी वस्तु को तुच्छ अर्थात साधारण नहीं समझना चाहिए। अर्थात सभी बहुमूल्य वस्तु से भी एक साधारण सी वस्तु का मूल्य कम नहीं होता। अर्थात हम कह सकते हैं कि साधारण नमक सोने और जवाहरातों से अधिक महत्वपूर्ण है। तो इस कहानी में किसी भी वस्तु को तुच्छ नहीं समझने की प्रेरणा दी गई है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के शब्दार्थ को देखेंगे। शब्दार्थ में पहला शब्द है शासक। शासक का अर्थ होता है राजा। दूसरा है सम्मान। सम्मान का अर्थ होता है आदर। तीसरा अनंत। अनंत का अर्थ होता है जिसका अंत न हो। जवाहरात आभूषण। नेक्स्ट है परीक्षा, इम्तिहान। राय का अर्थ होता है विचार। असीम का अर्थ होता है जिसकी सीमा न हो। मूल्यवान का अर्थ होता है बहुमूल्य। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। किसे स्वयं की प्रशंसा के पुल बांधने वाले लोग पसंद थे? तो राजा। दूसरा, राजा ने अपनी छोटी लड़की से संबंध क्यों तोड़ा? तो राजा ने अपनी छोटी लड़की से संबंध इसलिए तोड़ा क्योंकि उनकी छोटी लड़की ने उनका तुलना एक साधारण सस्ती नमक से की थी। इसलिए राजा ने अपनी छोटी लड़की से संबंध तोड़ा। छोटी लड़की का पति वास्तव में कौन था? छोटी लड़की का पति वास्तव में भिखारी नहीं था, एक साधारण व्यक्ति था जो काम के लिए शहर में आया था। बड़ी लड़की ने राजा से अपने प्यार की तुलना किससे की है? तो आप यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है, वह बड़ी लड़की बोली, मेरा प्यार आकाश की तरह अनंत और सोने की तरह शुद्ध है। दूसरी लड़की ने अपने प्यार को कैसे व्यक्त किया? तो दूसरी लड़की ने बताया कि पिताजी, आपका प्यार समुद्र के तरह असीम और हीरा के तरह मूल्यवान है। नेक्स्ट है, राजा का चरित्र चित्रण कीजिए। राजा छोटी राजकुमारी से नाराज क्यों हो गया? भिखारी से विवाह होने पर भी राजकुमारी ने अपने जीवन को कैसे संवारा? राजकुमारी ने अपने पिता को क्यों आमंत्रित किया? राजकुमारी ने पिता को बिना नमक का भोजन क्यों दिया? राजा को अपनी भूल का एहसास कैसे हुआ? तो इस सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक याद करें। बहुविकल्पीय प्रश्न है, राजा की कितनी लड़कियां थी? तो राजा की 3 लड़कियां थी। राजा ने किससे पूछा कि तुम मुझे कितना और कैसा प्यार करती हो? तो अपनी राजकुमारियों से पूछा कि तुम मुझे कितना और कैसा प्यार करती हो। राजा ने छोटी राजकुमारी को क्या दंड दिया? तो उसका विवाह भिखारी से कर दिया। संपन्न होने पर राजकुमारी ने क्या आयोजित किया? तो संपन्न होने पर राजकुमारी ने भोज आयोजित किया। ठीक है, भोज में राजकुमारी ने किसे आमंत्रित किया? तो राजा के साथ नगर के प्रसिद्ध लोगों को आमंत्रित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा के भोजन
में क्या नहीं था? तो राजा के भोजन में नमक नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने किससे कहा तुम मुझे कितना और किस तरह का प्यार करती? तो राजा ने अपनी राजकुमारियों से कहा, मैं आपको उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि आप और मैं नमक को करते। तो ये बात छोटी राजकुमारी ने राजा से कहा। आपके लिए मेरा प्यार समुद्र की तरह असीम है। तो ये दूसरी लड़की ने पिता से कहा। तो आपको नमक अच्छा लगता है? ये छोटी लड़की ने पिता से कहा। मेरी मूर्खता के लिए मुझे क्षमा कर दो, राजा ने अपनी छोटी राजकुमारियों से कहा। नेक्स्ट प्रश्न है, सही गलत का निशान लगाया। राजा ने राजकुमारियों के प्रेम की परीक्षा लेनी चाहिए। सही। राजा ने छोटी राजकुमारी का विवाह एक राजा से किया। गलत। भिखारी से विवाह होने पर राजकुमारी राजा पर गुस्सा हुई। गलत। छोटी राजकुमारी का पति बहुत महत्वाकांक्षी था। सही। राजकुमारी की सुदृढ़ आर्थिक स्थिति देखकर राजा ने उसे माफ कर दिया। गलत। राजकुमारी ने शानदार भोज का आयोजन किया। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, राजा ने छोटी लड़की का विवाह किससे किया? तो भिखारी से किया। राजा की लड़की कैसी थी? तो राजा की लड़की सहनशील थी। राजकुमारी के पास अब क्या नहीं था? तो राजकुमारी के पास अब धन और हैसियत नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है, राजकुमारी किसके बारे में जानना चाहती थी? तो राजकुमारी पति के बारे में जानना चाहती थी। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। हम लोग अच्छे से रिवीजन किए। तो जैसा कि आप जानते हैं, हॉलीडे लिस्ट के अनुसार कल छुट्टी है।